साथियों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है कैरियर बिहार यूट्यूब चैनल पर एक नए अपडेट में। साथियों, बिहार विधान परिषद यानी कि बिहार सचिवालय की तरफ से बम्पर वैकेंसी निकल के सामने आ रही है। उसी के बारे में अभी सेशन में आपको हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। दोस्तों, हम बिहार विधान परिषद के ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं और आप देख सकते हैं कि आवश्यक सूचना के एक सेक्शन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे जो वैकेंसी निकल के सामने आ रही है उसमें 4 तरह के वैकेंसी है दोस्तों, और 4 अलग अलग वैकेंसी के लिए आप देख सकते हैं कि विज्ञापन संख्या 1, विज्ञापन संख्या 2, विज्ञापन संख्या 3 और विज्ञापन संख्या 4, ऐसे 4 विज्ञापन जारी किए गए हैं। तो इस सेशन में आपको हम बताने वाले हैं कि किन किन पदों के लिए वैकेंसी है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कब से फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा, सारी छोटी से छोटी बारीक जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। साथ में आपको हम क्लियर करते चले दोस्तों कि ये परमानेंट बहाली है और इसमें योग्यता की बात करें तो आप अगर 10th पास हैं, आप अगर 12th पास हैं, आप अगर ग्रेजुएट हैं, आप इनमें से कुछ भी किए हैं तो आप के लिए वैकेंसी है। बहुत शानदार मौका है, बिहार सचिवालय में वैकेंसी है, बहुत बेहतरीन सैलरी मिलता है, वेतन भत्ता भी आपको शानदार मिलता है। तो आप अगर एलिजिबल हैं तो अच्छे से ट्राई कर रहे हैं दोस्तों और अपना एक सीट पक्का करना है। तो चलिए एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ लेते हैं ताकि किसी तरीके कोई डाउट न रहे। दोस्तों, आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा विज्ञापन संख्या 4 है और इसमें किन किन पदों पर वैकेंसी के बारे में बताया गया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कार्यालय परिचारी दरबान, कार्यालय परिचारी फराश, कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी, कार्यालय परिचारी माली, इन पदों पर आपको वैकेंसी है। आवेदन कब से शुरू होगा? ऑनलाइन आवेदन आप देख सकते हैं यहाँ पे 25 जुलाई 2023 से आवेदन स्टार्ट होगा और कब उसकी आखिरी डेट होगी तो आप ये भी देख सकते हैं कि 21 अगस्त 2023 को आखिरी डेट होगा फॉर्म अप्लाई करने का इन पदों पर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किन पदों में कितनी वैकेंसी है, यहाँ पे उसके बारे में यहाँ पर डिटेल इंफॉर्मेशन दिया गया है। कार्यालय परिचारी की अगर बात करें तो 6 वैकेंसी है पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 2 वैकेंसी है। कार्यालय परिचारी दरबान में पुरुष के लिए 1 वैकेंसी, महिला के लिए भी 1 वैकेंसी है। कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी में आप देख लीजिए यहाँ पे कि पुरुष के लिए 3 वैकेंसी है और महिला के लिए 1 वैकेंसी है। और ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि 35% जो वैकेंसी है ना उसमें 35% महिलाओं के लिए सीट रिजर्व्ड है, जो आपसे यहां पर बताया गया है। आप यहां पर शैक्षणिक योग्यता की बात कर लें कि किन किन पदों के लिए क्या योग्यता है तो यहां पे देख सकते हैं कि हर एक पद के लिए मैट्रिक आपको मांगा गया है। मैट्रिक के साथ साथ आपको हिंदी और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, साथ में आपको साइकिल चलाने की आपके पास क्षमता होनी चाहिए। लगभग जो विज्ञापन संख्या 4 है उसमें 4 तरह के पदों के लिए वैकेंसी है। उन चारों पदों के वैकेंसी के लिए जो योग्यता मांगा गया है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी के लिए योग्यता आपका सेम है। सबके लिए योग्यता क्या है दोस्तों? सेम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सबके लिए योग्यता सेम है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं दोस्तों। आप अगर मैट्रिक पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उम्र सीमा की बात कर लें तो उम्र सीमा मिनिमम आपको 18 वर्ष, न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम आपको 37 साल एज होना चाहिए। लेकिन आप अगर किसी विशेष कैटेगरी में आते हैं तो आपको एज में छूट मिलेगा। SC ST वालों को एज में 5 साल का छूट मिलेगा और OBC या फिर EBC या फिर BC जो कैटेगरी से बिलोंग करेंगे स्टूडेंट, उनको एज में 3 साल का छूट मिलने वाला है। तो सामान्यतः एज लिमिट आप देखेंगे तो 18 से 37 है, लेकिन जो EBC BC वाले हैं उनके लिए एज लिमिट 18 से 40 है और SC ST वालों के लिए एज लिमिट 18 से 42 साल यहाँ पर बताया गया है। ये आपको जानकारी है दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं इसमें। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि जब आप आवेदन करेंगे तो कितना चार्ज आपसे किया जाएगा, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो सकता है कि ऊपर हमने छोड़ दिया हो, ऊपर आप देख लीजिए यहाँ पे। हाँ देखिए, यहाँ पे आवेदन शुल्क की बात कर लें तो आवेदन शुल्क में आपसे ये कहा गया है कि आप अगर SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको 150 रुपया पे करना पड़ेगा। 150 रुपया आवेदन शुल्क आपके लिए रखा गया है। साथ में आप किसी भी कैटेगरी के महिला कैंडिडेट हैं तो आपके लिए भी 150 रुपया है। लेकिन आप अगर किसी कैटेगरी में नहीं आते हैं, मतलब ये हुआ कि आप जनरल में हैं या फिर आप जो है EBC BC या फिर OBC में हैं, तो आपको जो है 300 रुपये यहाँ पर
अप्लाई करने के समय चार्ज लिया जाएगा, एप्लीकेशन फ़ी आपसे 300 रुपया लिया जाएगा। तो ये पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन रहा दोस्तों, आप उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब हम विज्ञापन संख्या 3 पे चलते हैं। ये विज्ञापन संख्या 3 है दोस्तों, और इसमें देखिए आपको किन किन पदों पर वैकेंसी है उसके बारे में बताया गया है कि सुरक्षा प्रहरी एवं चालक, 2 तरह के पदों की वैकेंसी के बारे में विज्ञापन संख्या 3 में बोला गया है। और इसके लिए भी आपको आवेदन जो स्टार्ट हो रहा है 25 जुलाई से आपको स्टार्ट हो रहा है, और आखिरी डेट आपका सेम वही 21 अगस्त 2023 है। तो बिल्कुल सेम है, और आप आवेदन कर सकते हैं कहाँ से, तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार विधान परिषद का, वहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ से देख लीजिए। आगे हम बढ़ें तो यहाँ पे वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको ब्यौरा दिया गया है कि सुरक्षा प्रहरी के लिए टोटल कितने पद हैं, चालक के लिए कितने पद हैं। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि पुरुषों के लिए टोटल 52 पद हैं, महिलाओं के लिए सुरक्षा प्रहरी में 16 पद है, चालक के लिए पुरुषों के लिए आपको जो है 4 पद है, और चालक में आपको महिलाओं के लिए 1 पद है। तो ये हो गया आपका ब्यौरा, जो आपका वैकेंसी है किसके लिए कितने पद है उसका। अगर हम वेतन की बात कर लें तो देखिए सुरक्षा प्रहरी का जो आपका वेतन होगा यहाँ पे आपको बताया गया है कि 21,700 से लेकर 69,100 रुपया, बहुत ही शानदार आपको सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है। इसके साथ साथ चालक का जो वैकेंसी सैलरी होगा वो 19,900 से लेकर आपको 63,200 रुपया वेतन आपको मिलने वाला है चालक को। अब आपको अगर आपको आरक्षण का लाभ लेना है तो वही जो आपको आवश्यक दस्तावेज हैं वो आपको लगाना पड़ेगा, जाति निवास आय जो भी आपको है सब आपको लगता है वो आपको लगाना पड़ेगा, तब जाके आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब अगर हम उम्र सीमा की बात कर ले तो यहाँ पर भी आपको उम्र सीमा सेम वही है जो आपको हमने पीछे बताया था कि मिनिमम एज लिमिट आपका 18 वर्ष है सबके लिए, और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको मैक्सिमम हो जाएगा एज लिमिट आपका 37 साल। लेकिन अगर आप EBC BC कैटेगरी से हैं, मतलब आप पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़े वर्ग में आते हैं, तो आपके लिए पुरुष और महिला दोनों के लिए आपका एज लिमिट मैक्सिमम 40 वर्ष है, और SC ST वालों के लिए एज लिमिट मैक्सिमम आपका 42 वर्ष है। तो एज के बारे में आपको कोई डाउट नहीं होगा, आप समझ गए होंगे। परीक्षा की पद्धति की बात कर लें तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि सुरक्षा प्रहरी तथा चालक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु निम्न चरणों में जांच परीक्षा ली जाएगी। सुरक्षा प्रहरी के पदों पर सीधी भर्ती निम्न चरणों में जांच होगी। देखिए यहाँ पर लिखा है कि एक तो आपका होगा शारीरिक माप होगा, जांच होगा, और उसके बाद से आपको जो है 50 अंकों का एक आपका इंटरव्यू होगा। शारीरिक जो परीक्षण होगा वो 50 नंबर का होगा, साथ में आपका 50 नंबर का इंटरव्यू होगा, यानी कि 100 नंबर का आपका होने वाला है, और उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। अब देखिए शारीरिक जो परीक्षण होगा उसमें आपको 50 नंबर का दौड़ है। दौड़ में क्या बोला गया है कि आपको 1600 मीटर दौड़ पुरुषों के लिए, दोस्तों पुरुषों के लिए, यानी कि 1.6 किलोमीटर की जो दौड़ है, और यहाँ पर अधिकतम समय आपका 6 मिनट है। आप 5 मिनट तक अगर आप पूरा कर लेते हैं दौड़ को, रनिंग को 1600 मीटर का, तो आपको 50 नंबर मिलेंगे। 50 नंबर इसका मैक्सिमम आपको नंबर है। उसी तरीके से आपको समय दिया है, समय के आधार पर आपको इधर आप अंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। महिलाओं के लिए कितनी दौड़ है, तो महिलाओं के लिए इसमें 1 किलोमीटर की दौड़ है, और मैक्सिमम समय आपका 6 मिनट है। समय के आधार पर आपको अंक मिलेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए जो आपका मेरिट बनेगा वो शारीरिक योग्यता परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर आपकी मेरिट यहाँ पर तैयार की जाएगी। तो आप यहाँ पे इस चीज़ को समझ सकते हैं। चालक की बात कर लें तो चालक का जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें क्या होगा कि आपको जो है चालन कौशल, मतलब कि जो आपका ड्राइविंग चलाने का जो स्किल है, गाड़ी चलाने का जो स्किल है उसका टेस्ट लिया जाएगा। साथ में आपका जो है इंटरव्यू भी होगा, देख सकते हैं यहाँ पर साक्षात्कार भी होगा, साक्षात्कार भी आपका होने वाला है। तो आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों कि 75 नंबर का जो आपका होगा वो आपका चालक के पद पर सीधी भर्ती हेतु चालन कौशल एवं प्रायोगिक ट्रेड जांच परीक्षा 75 अंकों की होने वाली है, और 25 अंक का टोटल आपका हो जाएगा इंटरव्यू। और इसी के बिहार पर, यानी कि जो 100 नंबर होगा इसी के बिहार पर आपका चालक का सिलेक्शन होगा।
देखिए चालक में आपका मेगा सूची कैसे बनेगी, तो आपका जो ट्रेड जांच है उसके आधार पर और जो आपका साक्षात्कार होगा उसके बिहेव पर आपका बनेगा। जो आपका नंबर आएगा 100 में से जो नंबर आएगा उसी के बिहेव पर आपका सिलेक्शन होगा। परीक्षा शुल्क की बात कर लें तो देखिए यहाँ पर जब आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो आप अगर SC/ST कैटेगरी से हैं तो आपको 400 लगेगा। आप किसी भी कैटेगरी के महिला कैंडिडेट हैं तो आपको जो है 400 लगेगा। और अगर आप जनरल हैं, EBC है, BC है तो आपको, या फिर किसी अन्य राज्य से हैं तो भी आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फी कितना रखा गया है, तो 800 रुपया रखा गया है। तो एप्लीकेशन फीस आप देख लिए यहाँ पे, बाकी हमने बता ही दिया। तो ये था विज्ञापन संख्या 3 की बात हमने की है। अब चलिए हम लोग विज्ञापन संख्या 2 पर आते हैं कि उसमें किन किन पदों पर वैकेंसी है, क्या प्रोसेस है। दोस्तों ये विज्ञापन संख्या 2 है और आप इसमें देखेंगे कि किन किन पदों पर वैकेंसी है। तो आप देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि सहायक अवधायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और निम्न वर्गीय लिपिक, इन पदों पर वैकेंसी है। और इसके लिए भी आपका आवेदन आपका स्टार्ट होने वाला है कब से दोस्तों, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि 21/8/2023 तो आखिरी डेट है, लेकिन आवेदन आपका स्टार्ट हुआ कब से, तो 25/7, बिल्कुल सेम डेट है, बिल्कुल सेम डेट है आवेदन शुरू होने का, और आवेदन का आखिरी डेट भी बिल्कुल सेम है। तो इसके रिगार्डिंग आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और किन पदों पर कितनी वैकेंसी है आप यहाँ पर डिटेल ब्यौरा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि सहायक का जो पद है उसमें टोटल पुरुषों के लिए 30 वैकेंसी है, महिलाओं के लिए 10 वैकेंसी है। सहायक अवधायक की जो पद है उसमें केवल पुरुषों के लिए 1 वैकेंसी है। और डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो पद है उसमें पुरुषों के लिए 40 वैकेंसी आपको दिख रहा होगा, और महिलाओं के लिए आप देख सकते हैं कि 14 वैकेंसी है। निम्न वर्गीय लिपिक की 9 वैकेंसी है, और 9 वैकेंसी पुरुषों के लिए और 3 वैकेंसी आपको महिलाओं के लिए। तो ये हो गया वैकेंसी का ब्यौरा हो गया। और इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो देखिए आपको पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन की यहाँ पर बात की गई है। सहायक के पद के लिए आपको यहाँ पे 12th पास, देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 12th नहीं, स्नातक पास, मतलब कि आप ग्रेजुएट हों। और साथ में आपको देखिए यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग भी आपको 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग भी मस्ट है, साथ में आप ग्रेजुएट हैं तो आप सहायक पद के लिए एलिजिबल हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आपको यहाँ पे साथ में O लेवल स्तर का आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कंप्यूटर नॉलेज भी जरूरी है, कंप्यूटर का ज्ञान भी आपको DCA ADCA सब चलेगा, आपको होना चाहिए। अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है। साथ में आप सहायक अवधायक का भी देख सकते हैं वहाँ पर कि इसके लिए भी आपको निम्न क्वालिफिकेशन आपका कम से कम मिनिमम आपको स्नातक रखा गया है। यहाँ पर भी DCA ADCA सब चलेगा। आपको कंप्यूटर का ज्ञान अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, आपको यहाँ पे मांगा गया है कंप्यूटर नॉलेज। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आप यहाँ पे देखिए इंटरमीडिएट योग्यता रखा गया है। आप अगर +2 पास आउट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। कंप्यूटर पर 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति, मतलब कि आपको जो है DCA ADCA ये सभी आपके पास कंप्यूटर का बेसिक जो नॉलेज है वो आपको होना चाहिए, तो आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एलिजिबल होंगे। साथ में निम्न वर्गीय लिपिक, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसके लिए भी आपको 12th पास बोला गया है। 12th पास आप अगर हैं, साथ में आप इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग आपकी अच्छी है, आपने DCA ADCA किया है, O लेवल का सर्टिफिकेट अगर आपने कंप्यूटर में कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप यहाँ से देखिए, अगर आपको कैटेगरी का बेनिफिट लेना है, आपको रिजर्वेशन का लाभ लेना है, तो आपको अपना ये यहाँ पर लगाना पड़ेगा। जो भी सर्टिफिकेट आपको लगता है यहाँ पर बोला गया है आप वहाँ पर देकर लगा सकते हैं, आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। उम्र की बात कर लें तो देखिए उम्र मिनिमम, देखिए सहायक और सहायक अवधायक यानी कि जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन था उस पद के लिए मिनिमम एज 21 साल रखा गया है। और जो डेटा एंट्री ऑपरेटर और जो निम्न वर्गीय लिपिक का जो पद था उसके लिए एज लिमिट मिनिमम 18 साल रखा गया है। बाकी मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैक्सिमम में आपको एज लिमिट 37 साल है। लेकिन अगर आप EBC BC से हैं तो आपको एज में 3 साल का छूट मिलेगा, मतलब आपके लिए एज लिमिट 40 साल हो जाएगा मैक्सिमम। और SC ST से हैं तो आपको मैक्सिमम एज लिमिट आपका 42 वर्ष हो जाएगा।
इसके पहले भी हमने जो विज्ञापन संख्या 3 देखा था और 4 देखा था, तो वहां पर भी बात ऐसे ही सेम बोला गया था। तो लगभग आपको सबके लिए एज लिमिट तो सेम ही है और सबके लिए आवेदन शुरू होने के डेट भी सेम है और आवेदन की आखिरी डेट भी आपको सेम ही है। परीक्षा की जो पद्धति है, सहायक आप देख सकते हैं यहाँ पे, सहायक अवधायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और निम्न वर्गीय लिपिक के पदों पर सीधी भर्ती है। तो निम्न में जांच परीक्षा ली जाएगी। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि सहायक के पदों पर सीधी भर्ती है तो 3 चरणों में जांच परीक्षा होगी, जिसमें आपका प्रारंभिक परीक्षा होगा, OMR पर होगा, दूसरा आपका हिंदी एवं अंग्रेजी कंप्यूटर टाइपिंग होगा और तीसरा क्या होगा, मुख्य परीक्षा होगा। तो आप इसके लिए तैयार रहें दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन मौका है। और जो मेधा सूची है आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हिंदी टंकण और मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर सूची तैयार की जाएगी। बाकी आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में यहाँ पर बोला गया है कि इसके पदों पर भर्ती के लिए आपको प्रारंभिक परीक्षा जो OMR पर होगा, उसके बाद से आपका टाइपिंग होगा और उसी के बिहाफ पर आपका सिलेक्शन होगा। मेगा सूची आपको यहाँ पे मेगा सूची आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हिंदी कंप्यूटर आधारित एवं ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आपको मेगा सूची तैयार की जाएगी। इसी प्रकार से आपको निम्न वर्गीय लिपिक का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको भी यहाँ पर बताया गया है कि आपको प्रारंभिक परीक्षा जो आपका OMR सीट पर होगा, उसके बाद आपका जो हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग होगा, उसके बिहाफ पर आपको जो है आप देख सकते हैं कि मेगा जो सूची आपका तैयार की जाएगी वो टाइपिंग के बिहाफ पर आपको तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से इस बात को समझ लीजिए। प्रारंभिक जो परीक्षा होगी आप इसमें देख सकते हैं कि आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, 100 प्रश्न होंगे इसमें और प्रारंभिक परीक्षा कुल 400 नंबर की होगी। प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 4 अंक मिलेंगे और प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए आपको 1 अंक काट लिए जाएंगे, मतलब कि 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम अंग्रेजी और हिंदी दोनों होगा। आप जिस भी भाषा में आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं आप उस भाषा का चुनाव कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में आप देख सकते हैं कि सामान्य अध्ययन के 40 क्वेश्चन रहेंगे, सामान्य विज्ञान और गणित के 30 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग के जो है आपको 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आप पूरा सिलेक्शन प्रोसेस को समझ गए होंगे। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम हम अंकों का विवरण देखिए। जो सहायक का जो पद है उसमें आपका मुख्य परीक्षा भी होगा। प्रथम पत्र आपका 100 नंबर का होगा, अवधि 2 घंटे की है और उसमें देखिए हिंदी भाषा ज्ञान, मतलब कि आपका निबंध लेखन, आपका व्याकरण, ये सब आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। द्वितीय जो पत्र होगा भी 100 नंबर का होगा और यहाँ पर भी आपको जो है 2 घंटे का समय मिलेगा। द्वितीय पत्र जो होगा इसमें आपको 80 क्वेश्चन होंगे सामान्य अध्ययन के, ठीक है, और 20 क्वेश्चन होंगे मैथ्स के। सहायक अवधायक के जो है उसके लिए देखिए यहाँ पर प्रथम पत्र होगा 100 नंबर के, 2 घंटे का समय मिलेगा। यहाँ पर भी हिंदी भाषा ज्ञान आपसे देखा चेक किया जाएगा। द्वितीय पत्र जो होगा 80 नंबर आपका जीके का होगा और 20 नंबर आपका मैथ्स का होगा, 2 घंटे यहाँ पर भी समय मिलेगा। परीक्षा शुल्क की बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि आप अगर SC ST से हैं तो आपके लिए 600 रुपये रखा गया है। आप किसी भी कैटेगरी के महिला कैंडिडेट हैं तो भी आपके लिए यहाँ पर 600 रुपया परीक्षा शुल्क रखा गया है, मतलब कि आप आवेदन करेंगे तो आपको 600 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, और बिहार राज्य की 40% या इससे अधिक दिव्यांग ये आपको है। और बाकी आप अन्य किसी कैटेगरी से आते हैं, आप अगर जनरल से हैं या फिर आप EBC BC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप किसी अन्य राज्य से हैं तो आपको परीक्षा शुल्क के रूप में आपको 1200 रुपये यहाँ पर, मतलब फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो आपको 1200 रुपये यहाँ पर लगने वाले हैं। तो कुल मिला के ये जानकारी रही, आप ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था आपका विज्ञापन संख्या 2। अब हम लोग चलते हैं आखिरी विज्ञापन संख्या 1 पर। तो उसमें तो ये विज्ञापन संख्या 1 है दोस्तों और इसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आप प्रतिवेदक के पदों पर वैकेंसी है। इसके लिए भी आपका ऑनलाइन स्टार्ट होगा 25 जुलाई से। आखिरी डेट है फॉर्म फिलअप करने का 21 अगस्त 2023। अब हम इसमें देख लेते हैं कि कितने पदों पर वैकेंसी है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि पुरुषों के लिए 16 पदों पर और महिलाओं के लिए 6 पदों पर वैकेंसी है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की बात कर लें तो आप जो है स्नातक, मतलब आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ में आपको इंग्लिश और हिंदी में जो आपका टाइपिंग का स्पीड होना चाहिए 35 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। और अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो जो आपका जाति निवास आय का जो होता है वो आप अप्लाई करेंगे तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब दोस्तों हम लोग आगे से बढ़ते हैं। आगे आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इसके लिए एज लिमिट फिर वही सेम है कि आप अगर
न्यूनतम एज की बात करें तो 21 साल है, और अगर आप मैक्सिमम एज की बात कर लें, मैक्सिमम एज इसमें कितना रहना है तो 37 वर्ष रहना है। आप अगर आरक्षण में आते हैं तो SC ST वालों के लिए 5 साल का छूट है, और EBC BC वालों के लिए 3 वर्ष का छूट है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको आरक्षण एज में आपको मिल जाएगा। परीक्षा की जो पद्धति है वो आप यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि प्रतिवेदक के पदों पर सीधी भर्ती निम्न चरणों में जांच परीक्षा के द्वारा होगी। प्रारंभिक जो परीक्षा होगी उसमें आपका OMR बेस्ड आपका पेपर होगा, और दूसरा जो होगा वो टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। और जो प्रारंभिक परीक्षा में सफल विद्यार्थी होंगे कि उन्हीं की जो है आपको इंग्लिश और हिंदी में आपको टाइपिंग टेस्ट ली जाएगी। तो कुल मिला के ये आपको जानकारी है। प्रारंभिक परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। प्रत्येक प्रश्न हेतु दिए गए विकल्पों में से सही आपको चुनना होगा। प्रारंभिक परीक्षा 2 घंटे की होगी। कुल 100 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का, टोटल आपको 4 नंबर का पेपर होगा। एक गलती पे आपको 1 नंबर काट लिए जाएंगे। सामान्य अध्ययन के 40 क्वेश्चन रहेंगे, सामान्य विज्ञान और गणित के 30 क्वेश्चन रहेंगे, और रीजनिंग के आपको 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं प्रारंभिक परीक्षा में। उसके बाद से आपका टाइपिंग होगा। तो ये कुल मिला के आपका परीक्षा शुल्क की बात करें दोस्तों, तो आप अगर SC ST से हैं तो आपको 600 रुपया लगेगा। आप किसी भी कैटेगरी से महिला कैंडिडेट हैं, किसी भी कैटेगरी से आप महिला कैंडिडेट हैं, किसी भी कैटेगरी से आप महिला कैंडिडेट है तो आपको लगेगा 600 रुपया। अब बाकी आप जनरल हो, EBC हो, BC हो या किसी अन्य राज्य से हो तो आपको फॉर्म अप्लाई करने का 1200 रुपये यहाँ पे चार्ज बताया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको तक सभी जानकारी पहुंच गई होगी। इसके बावजूद भी आपके पास अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। तो ये रहा पूरा अपडेट, जो भी अपडेट निकल के सामने आया है सब आपको हमने बताया है। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि ऐसा अपडेट हम जब भी लेकर आएँ आप तक पहुंच सके। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए अपडेट में दोस्तों। जय हिंद।